इल्जाम ये लगाते हैं कि इनके इलाके में मुझको घुसने नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई एक आदमी हम में ऐसा है जिन्होंने कभी उनको रोका हो, उनको प्रचार करने से रोका हो? वो खुद नहीं आ रहे हैं, और अगर वो आ रहे हैं तो हमने तो कभी उनको रोका नहीं है। आज झूठ बोलना और इस तरह झूठ बोलना कि ये हमारे वर्करों को और हमें अपने इलाकों में घुसने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो आएंगे तो तुम भी उनको घुसने मत देना, इस तरह का नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज इनको वोट देना, बीजेपी को वोट देना। इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, एनसीपी में आए, एनसीपी छोड़ी, अजीत पवार के साथ मीटिंग करके इन्होंने पूरी प्लानिंग की, आज आजाद उम्मीदवारी कर रहे हैं और उनको ये भरोसा दिया है कि हम चुन करके आएंगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये उन्होंने वादा दिया है और उसी भरोसे पर चल रहे हैं। इन्होंने ऊपर से सुपारी ली और फिर नीचे भी एक पार्टी को इन्होंने सुपारी दी। अभी जिसका तस्करा अब्दुल मालिक ने किया, ये सिर्फ वोट काटने के लिए मैदान में आए और ये अलग ऐलान कहते हैं कि हम उस मुल्ला को जीतने नहीं देंगे। उनका प्रोग्राम जीतना नहीं है, उनका प्रोग्राम शेख आसिफ को जिताना है। मुझे हराना चाहते हैं और हराएंगे किस तरह? पक्के महलों में बुनकरों की वोट ले करके मेरा वोट कम हो, इस बात की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लो, उन्होंने उसी इलाके में जलसे किए और प्रचार किए जहां हम रहते। किनारे की बस्ती में तो ये झांकने भी नहीं जाते ना। इनको सुपारी दी गई है कि सिर्फ आपको इधर का वोट लेना है, बस आपको कहीं और नहीं जाना है, और इसी प्रोग्राम को लेकर के चल रहे हैं। आज उनके पास से बहुत सारे लोग हमारे पास वापस आए और उनका ये कहना है कि हमने जब देखा कि ये एक मखसूस तबके की वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एहसास हुआ कि इनका प्रोग्राम शेख आसिफ को जिताना है और उसी प्रोग्राम को लेकर के चल रहे हैं। लोकसभा में मालेगांव ने जो तारीख बनाई है कि एक बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार को मालेगांव सेंट्रल से 4,527 वोट मिलती है और सेकुलर उम्मीदवार को 2 लाख वोटें मिलती है, 2 लाख वोटें मिलती हैं। तो बीजेपी ने मालेगांव को टारगेट कर रखा है और उसी सहारे पर चल रहे हैं। और अभी मुझे स्टेज पर चढ़ने से पहले ये बात बताई गई, बीजेपी के मकामी लोगों को कहा गया है कि आप प्रचार करो, रिक्शा को वोट देना है। जाहिर बात है, रिक्शा निशानी किसकी है? रिक्शा निशानी किसकी है? ये बीजेपी के हमनवा, बीजेपी से सुपारी लेने वाले लोग, बीजेपी के लोगों को कहा जा रहा है कि रिक्शे के लिए आप वोट मांगो। जाहिर बात है, सरकार मालेगांव के लोगों से बदला लेना चाहती है लोकसभा में हार का। मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट है और वक्त ख़त्म हो रहा है और आइंदा जलसों में मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि आधा घंटे से ज़्यादा मुझे बात करने का मौका मिले। मैं अपने साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा हालात को समझें। आज यूसुफ इलियास साहब ने अपना वक्त जिस तरह हैदराबाद से आए हुए हमारे साथी जाफर हुसैन मेराज साहब जो याकूबपुरा से एमएलए हैं, उनको अपना वक्त दिया। मैं चाहूँगा कि ये हमारे साथी मुझे भी कुछ वक्त दें ताकि मैं तफसील से बात कर सकूं। आज उनके पास हमारे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है। झूठ का एक अखबार लगाया जा रहा है। इस्लामपुरे के जलसे में ये कहा गया था कि मैंने बम्बई ओशीवारा में 179 करोड़ रुपए की जमीन दी। मैंने कहा शेख आसिफ साहब के मुंह में घी शक्कर।